में असद की बुआ ने भी बात करते हुए इस बात को कहा कि घटना के वक्त असद प्रयागराज नहीं बल्कि लखनऊ में मौजूद था। इस अपार्टमेंट की बात कही जा रही है, लेकिन तफ्तीश में चीजें सामने आ रही हैं और वहीं दूसरी तरफ सीसीटीवी में जिस तरीके की आप तस्वीर दिखाई देती है वो दोनों ही विरोधाभासी हैं, जिसको लेकर के तफ्तीश आगे चल रही है। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले में अपने आप को बचाने के लिए असद ने पूरा प्लान तैयार किया था। न सिर्फ अपनी मोबाइल की लोकेशन को लखनऊ में रखना बल्कि इसके साथ ही साथ एटीएम का इस्तेमाल करना, ताकि ये जताया जा सके कि घटना के वक्त असद की मौजूदगी प्रयागराज नहीं बल्कि लखनऊ में थी और उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश और तमाम सबूतों के मद्देनजर कहीं ना कहीं अब पूरी जांच की जो प्रक्रिया है वो आगे जा रही है और इस बात की कवायद है कि आखिर असद को गिरफ्त में कैसे लिया जाए। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के बाद अब बारी उसकी बहन आयशा नूरी और उसके परिवार पर शिकंजा कसने की आई है। आपको बता दें कि अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी के बाद आयशा नूरी की 2 बेटियां भी उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाई गई है। आयशा नूरी समेत परिवार पर आरोप है कि 5 लाख के इनामी गुड्डू मुस्लिम को घर में शरण देने और आरोपियों की मदद करने के आरोप में आयशा की दोनों बेटियां आरोपी बनाई गई हैं। अतीक की बहन आयशा नूरी के साथ अब उसकी दोनों बेटियां भी पुलिस के रडार पर आ चुकी है। पुलिस की माने तो 5 लाख के इनामी आरोपी असद और गुड्डू मुस्लिम ने वारदात के बाद मेरठ में डॉक्टर अखलाक के घर में शरण ली थी। 5 मार्च को आयशा नूरी के मेरठ स्थित घर पर बमबाज गुड्डू मुस्लिम गया था। इस दौरान अतीक के जीजा डॉक्टर अखलाक ने शूटरों की आर्थिक मदद भी की थी, जिसकी बदौलत आरोपी भागने में सफल हो सके। बता दें कि घर में अखलाक और आयशा नूरी की बेटियां भी आरोपियों को भगाने में अहम भूमिका निभाई थी। इतना ही नहीं बल्कि असद और गुड्डू को दिल्ली में छिपने का ठिकाना भी अतीक की बहन आयशा नूरी ने ही दिलवाया था। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट का 202 फ्लैट, ये वही फ्लैट है जिसका इस्तेमाल असद ने और शूटर्स ने यहाँ रुकने के लिए किया था। बताया जाता है कि असद का यहाँ आना जाना था, लेकिन पुलिस एसटीएफ की यहाँ पर रेड हुई और उसके बाद में इस फ्लैट को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। लेकिन अब जो तथ्य सामने आ रहे हैं कि असद की पूरी कोशिश थी, साजिश थी पुलिस को गुमराह करने के लिए, इसीलिए उसने अपने मोबाइल को इस लोकेशन पे छोड़ा था। इसके अलावा एटीएम से ट्रांजैक्शन भी किया गया, ये दिखाने के लिए कि घटना के वक्त असद की मौजूदगी लखनऊ में थी, प्रयागराज में नहीं। आज तक से बातचीत में असद की बुआ ने भी इस बात को कहा है, लेकिन जो तफ्तीश में चीजें निकल के आ रही हैं, जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज में तो दिखाई देता है और तमाम तथ्यों के आधार पर पुलिस ये नहीं मान सकती कि असद की मौजूदगी प्रयागराज में नहीं थी। लेकिन पुलिस को गुमराह करने की कवायद में कहीं ना कहीं ये पूरा व्यू रचा गया था, जिसको लेकर के असद की ये तैयारी थी और अब एक एक करके इन्वेस्टिगेशन में चीजें सामने आ रही हैं, जिसपे न सिर्फ अपने आप को यहाँ गैर मौजूद दिखाने की कवायद थी बल्कि एटीएम का ट्रांजैक्शन भी किया गया और असद की बुआ आयशा नूरी का ये बयान जो बार बार इस बात को कह रहा है, लेकिन असद के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके जो बात सामने आ रही है, माना जा रहा है किसी करीबी से वो ट्रांजैक्शन कराया गया था ताकि इस बात को स्थापित किया जा सके कि असद की मौजूदगी नहीं थी। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद अतीक की बहन आयशा नूरी को आरोपी बनाया है। आरोप है कि 6 मार्च को अतीक की बहन आयशा नूरी ने अपनी बेटी उजनीला नूरी के साथ प्रयागराज पहुंची थी। आयशा नूरी की कार लावारिस हालत में कौशाम्बी में पाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे लावारिस थाने में दाखिल कर दिया था। अब प्रयागराज पुलिस आयशा और उनकी बेटियों की गिरफ्तारी के लिए जुट गई है। बता दें कि गुड्डू मुस्लिम की मदद करने और उसे फरार कराने के बाद 6 मार्च को आयशा नूरी अपनी बेटी उजनीला नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब ने प्रयागराज में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। गौरतलब है कि आयशा की बेटी उजनीला नूरी के साथ अतीक के बेटे असद का निकाह भी तय हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।